मैंने आपको जो बताया वही है। बताएं यार आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त इचरा के इलाके इत्तेहाद कॉलोनी में मौजूद हैं। एक ट्यूशन सेंटर जो घर में बना हुआ है और दो ख़वातीन इस ट्यूशन सेंटर को चला रही हैं। इसमें तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज शाम के वक्त एक बच्ची जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई थी अपनी दो बहनों के साथ, वो वॉशरूम के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आई है। ऊपर बच्चे सारे ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे थे। जब 10 मिनट गुजर गए और टीचर ने जब पूछा कि 10 साल जो नईमा यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी अपनी बहनों के साथ कि वो किधर है, तो बहन ने बताया कि टीचर वो नीचे वॉशरूम गई है। 10 मिनट गुजरने के बाद जब वो ऊपर नहीं आई, फिर टीचर नीचे आई हैं और फिर वॉशरूम का जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, चेक किया तो बच्ची मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने बच्ची को बाहर निकाला, पानी पिलाने की कोशिश की, पानी उसके ऊपर फेंका लेकिन उसको होश नहीं आया। फिर ये जो ट्यूशन सेंटर है, इनकी जो टीचर हैं, उन्होंने 10 साल नईमा के घर इतला दी। नईमा के वालिद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फिर बच्ची को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहाँ पर नईमा की मौत की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि नईमा जाँबाक हो चुकी है। ये ट्यूशन सेंटर है इचरा का इलाका इत्तेहाद कॉलोनी, जहाँ पर 10 साल नईमा की ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से लाश मिली है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अहमद है। आप ये पे मोहल्लेदार हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा ट्यूशन सेंटर है और कितने अरसे से ये टीचर जो यहाँ पर पढ़ा रही थी, और बच्ची जो थी 10 साल नईमा जिसकी वॉशरूम से लाश मिली है, ये कितने अरसे से यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है? जो मलेदार बता रहे हैं वो बच्ची कम से कम कोई एक साल से या 1.5 साल से यहाँ पे पढ़ रही है अपनी दो बहनों के साथ। अपनी दो बहनों के साथ पढ़ रही है। तो वो नीचे वॉशरूम के लिए आई है अपनी बहन के साथ। ये ग्राउंड फ्लोर पे जो नीचे वॉशरूम बना हुआ है, ठीक है। और उधर 10 मिनट वेट करने के बाद उसको बच्ची ने खुद बयान दिया है, ये जो उसकी बहन है, कि वो गिरने की आवाज आई है। उन्होंने जैसे शॉट डाला, रोने लग गई। ऊपर से जब वो सारे नीचे हैं, दरवाजा किसी तरीके से खोला है, वो हमें वल्लाह दरवाजा खोला गया, ठीक है। दरवाजा खोल के सबके सामने खोले, जो बच्चे मौजूद थे, जो बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने वो चीज को मौके पे देखा, दरवाजा खोला गया, बच्ची को बाहर लेके आए, उसको पानी के छट्टे वगैरह या जो भी उनके साथ किया। उधर एक भाई खड़े हुए थे, उन्होंने आया, उनके आंटी क्या मामला हुआ है, उन्होंने पूछा कि बच्ची इस तरह बेहोश हुई हुई है, ये एक्टिव पानी फेंका मगर उसको होश नहीं आ रही। उन्होंने इनके वालिद साहब को फोन कर दिया, जो बच्ची की जो हालत जो जिसकी डेथ हुई है, उनके वालिद साहब आए भाग उन्होंने देखा, बच्ची को लेके हॉस्पिटल चले गए। क्या नाम है वालिद साहब का? इनके बच्ची के जिसकी डेथ हुई है, उनके वालिद साहब का नाम हम अदनान बता रहे हैं, और जो टीचर के जो हैं उनके वालिद साहब का नाम अब्दुर्रऊफ है, जो इस घर के मालिक हैं। जी। ये कितना पुराना रह रहे हैं यहाँ पर? कितने अब ये घर है इनके 50-60 साल पुराना घर है। ये कोई चला रहे हैं। हमें कोई रिजल्ट का पता चलेगा। और वैसे ये कितने फैमिली मेंबर्स कितने हैं? कौन कौन यहाँ पे पढ़ाता था? ट्यूशन कौन पढ़ाता? दो बहनें पढ़ाती हैं बस। वो दो बहनें पढ़ाती हैं और 3-4 सालों से पढ़ा रही हैं। हाँ, 3-4 साल। ठीक है। ये हमारे साथ अभी भी यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा रश है। जब इस बच्ची की इतला घर वालों को दी गई, नईमा की लाश जो है वो वॉशरूम से मिली है, उसके बाद दीगर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हुए थे, उनके भी घर वालों में तशवीश की लहर दौड़ी और वो लोग यहाँ पर पहुँचे। और अब पुलिस का बताना है कि फोरेंसिक की टीम यहाँ पर तलब की गई थी, जिसने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने घर के मालिक को हिरासत में लिया है तफ्तीश के लिए। पुलिस का ये भी बताना है कि बच्ची की जब वॉशरूम से लाश मिली है तो वॉशरूम में एक रस्सी भी। हम आपको इस केस के हवाले से मजीद भी आगाह रखेंगे, लेकिन ये भी आप हमारी स्क्रीन के ऊपर मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो घर है जिधर ट्यूशन सेंटर बना हुआ है और इसके बाहर लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो लोग हैं ये आस पास जो रहने वाले हैं वो हैं।